मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत की शान का प्रतीक है। चौथी शताब्दी बीसी में यह विशाल साम्राज्य बना जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एक कर दिया। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा यह साम्राज्य देश के भविष्य पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अपने अंत तक मौर्य साम्राज्य महत्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी शक्ति की एक दिलचस्प कहानी कहता है। मौर्य साम्राज्य नंद वंश के खंडित होने के बाद उभरा। इस उथल पुथल के समय ने एक नई शक्ति के उदय का अवसर पैदा किया। एक दूरदर्शी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अवसर को दृढ़ संकल्प के साथ जब्त कर लिया। अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के साथ उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने भारत की नियति को फिर से परिभाषित किया। इस काल में सैन्य कौशल और रणनीतिक गठबंधनों का मेल देखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व मौर्य ध्वज के तहत विविध राज्यों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। साम्राज्य का प्रभाव दूर दूर तक फैला, पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। इस काल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिसने अभूतपूर्व एकता और समृद्धि के युग की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी महत्वाकांक्षा और साहस की कहानी है। साधारण परिवार में जन्मे वे दृढ़ निश्चय से प्रसिद्धि की ओर बढ़े। उनके करिश्मे और नेतृत्व के गुणों ने लोगों को उनके साथ जोड़ा। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने नंद वंश को चुनौती दी, अंततः उनके शासन को उखाड़ फेंका। चाणक्य, एक कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के लेखक, ने चंद्रगुप्त के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य कला और राजनीतिक रणनीति पर उनके ग्रंथ ने अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। चाणक्य की शिक्षाओं ने एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार, एक मजबूत सेना और एक संपन्न अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। ये सिद्धांत मौर्य साम्राज्य की आधारशिला बन गए। नंदों पर चंद्रगुप्त की जीत ने एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। उनके शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य की भविष्य की समृद्धि की नींव रखी और उनके पोते अशोक महान के उल्लेखनीय शासनकाल का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य एक बड़ी ताकत बन गया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक सिंहासन पर बैठे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य को बदल डाला। शुरुआत में अपनी सैन्य विजयों के लिए जाने जाने वाले अशोक ने खूनी कलिंग युद्ध के बाद एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। युद्ध की भयावहता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना उनके शासनकाल का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति और अहिंसा को अपने शासन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का साम्राज्य और उसके बाहर प्रसार हुआ। उन्होंने अपने शिलालेखों के साथ कई स्तंभ बनवाए जो धर्म, शांति और धार्मिक जीवन को बढ़ावा देते थे। साम्राज्य भर में स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेख शांति और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। इन शिलालेखों ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहिष्णुता, करुणा और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, जो शांति, समृद्धि और बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार द्वारा चिह्नित है।